4 साल का हो गया, हैप्पी बर्थडे टू यू। कितना गधा है ये बाप, और मैं गधा कह दिया हूं। जिसको बुरा लगता रहे, जिसको मिर्ची लग रही लगती रहे। अब बताइए, गधे में अकल नहीं होती है? गधे में अकल होती है कहीं? हॉर्न बजाओ तो गधा वहीं आएगा जहां गाड़ी घूम रही है, टी टी और आएगा गाड़ी के पास। उसमें अकल नहीं है। ये बताओ, आपका बच्चा 5 साल का हो गया, आप उसका बर्थडे बना, हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरा बच्चा अल्लाह की तरफ से 80 साल की उम्र लेके आया था, 5 साल उसकी कम हो गई है, अब उसकी उम्र 75 साल रह गई है और तू खुश हो रहा है। वो अपनी जिंदगी के 5 साल कम कर चुका और तू खुश हो रहा है। अगले साल वो 6 साल का हो गया, फिर तू केक काट रहा। वो 1 साल अपनी जिंदगी का और कम कर चुका, तू केक काट रहा, खुशियां मना रहा है। इससे बड़ा बेवकूफ और इससे बड़ा गधा बाप कौन होगा जो अपने बच्चे के जन्मदिन पर केक काट रहा है? 1 साल उसकी जिंदगी का कम हो रहा है और ये खुशियां मना रहा है। मैं समझता हूं इससे बड़ा गधा कोई बाप हो ही नहीं सकता। इतना बुरा लग रहा होगा जिन्होंने हैप्पी बर्थडे है? अब है तो है, हम क्या करें। कुरान ने भी मिसालें दी हैं जानवरों की, उलाइका कला नाम बल हुम अज़ल। ये लोग चौपाइयों की तरह बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। कुरान ने मिसाल दी है, हम क्या करें। अब दुनिया जीफतुल मय्यत, ये दुनिया मरी हुई लाश है। वह तालिबुहा किलाब, और इस दुनिया के पीछे घूमने वाले, इस दुनिया की दौलत में मगन रहने वाले, इस दुनिया को तलब करने वाले और इस दुनिया को चाहने वाले कुत्ते हैं। तालिबुहा किलाब, अल्लाह के नबी कह रहे हैं इस दुनिया को चाहने वाले कुत्ते हैं, कुत्ते। अब हम क्या करें, अल्लाह के नबी कह रहे हैं, हम क्या करें। अकल जिसके अंदर नहीं होती है वो जानवर गधा है। अब गधे वाला काम हम कर रहे हैं। बहुत से गधे तो इतने बड़े पड़े हैं कि 85 साल की उम्र में भी अपना बर्थडे बना रहे हैं। 1-2 साल के और रह गए मरने वाले, फिर भी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। इसीलिए फरमाया कि जब तुम्हारा बच्चा जबान सही कर ले, बोलने लगे, तो ला इलाहा इल्लल्लाह सिखलाओ। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है, अमल भी ऐसे ऐसे बताओ कि वो जन्नत के करीब भी होता जाए, जहन्नम के करीब ना हो, जन्नत के करीब जाए। अब हुक्म होता है ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ। अब हुक्म होता है जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो तो उसको वुजू करना सिखलाओ, नमाज पढ़ना सिखलाओ। अपने साथ उसको उंगली पकड़ के मस्जिद में ले जाओ, उसको नमाज की आदत डलवाओ। कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, कोई बात नहीं, सख्ती बहुत ज्यादा नहीं करना है, लेकिन लेके जाना है, आदत डलवाना है। अब 3 साल तक ये आदत डलवाओ। जब उसकी उम्र 10 साल की हो जाए तो अब सख्ती करोगे। जब वो 10 साल का हो और नमाज न पढ़े तो पीट पीट कर, मार मार कर उसको मस्जिद में ले जाओ। 10 साल के बाद फिर नमाज माफ नहीं है। 10 साल का हो जाए तो उसको मस्जिद की तरफ ले जाओ, उसको मारो। 10 साल का बेटा नमाज न पढ़े तो बाप मारे, 40 साल का बाप नमाज न पढ़े तो कौन मारे। दादा तो मर गया बेचारा, वो तो इस दुनिया में न रहा। याद रखो, जो 40 साल की उम्र में बाप नमाज नहीं पढ़ रहा है तो उसका 10 साल का बेटा कैसे नमाज पढ़ेगा। ये औलाद के साथ हमारा इस्लाम के साथ कनेक्शन कैसा है? क्या पानी और रंग की तरह है या पानी और पत्थर की तरह है? जरा तसव्वुर करें। ये औलाद के बारे में हुक्म दिया है, हम ऐसा कर रहे हैं। 10 साल के बाद एक सहाबिया थी, मुस्नद अहमद की हदीस है, एक सहाबिया थी, उनके घर में बच्चा पैदा हुआ। जब भी वो पेशाब करता था, माँ पानी का बर्तन लाती थी और उसकी शर्मगाह पे डाल देती थी। तरबियत देखिए, पेशाब किया, माँ ने बर्तन लिया और उसकी शर्मगाह पे डाल दिया पानी। जब वो बच्चा चलने के लायक हुआ, जब वो बच्चा चलने के लायक हुआ और उसका पहला दिन था अपने पैरों के बल खड़े होकर चलने का, मतलब चलने का, जब पहला दिन था बच्चा चला और बच्चे को पेशाब लगा, तो बच्चे ने पानी का प्याला देखा, यानी वही मिट्टी का बर्तन होता था उस जमाने में। बच्चे ने पानी का बर्तन देखा और उसको पेशाब लग रहा है। बच्चा बैठता है, पानी का बर्तन दोनों हाथ से उठाता है, उस बर्तन में थोड़ा पानी है लेकिन उस बच्चे को मालूम नहीं है, बस वो बच्चा पानी उठा रहा है।
अब वो पेशाब कर रहा है, जब पेशाब करता है तो पानी लेकर वो अपनी शर्मगाह पे डाल रहा है। उसको अभी ये नहीं मालूम कि ये क्या है, इस्तिंजा है। उससे पहले हमें पानी के एक एक कतरे को निकालना पड़ेगा। उसके बाद दाहिने हाथ से पानी का बर्तन लेकर हम बाएं हाथ से अपनी शर्मगाह को पकड़कर उसको धोएंगे। उस बच्चे को ये कुछ नहीं मालूम, उसको सिर्फ इतना मालूम है कि जब भी मैं पेशाब करता था मेरी माँ पानी डाल देती थी। उस बच्चे ने पानी का प्याला लिया, पेशाब जमीन पर किया और पानी लेकर ऐसे ही डाल रहा है जैसे उसकी माँ डालती थी। माँ अपने बच्चे के इस मंजर को देख रही है, माँ की आंखों में खुशी के आंसू है। जब बच्चा पेशाब करके पानी डाल लेता है कहती है फुस्तु बिरब्बिल काबा, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई। मैं अपने बच्चे को जो तरबियत देना चाहती थी, जो सिखाना चाहती थी, वो मैं सिखा चुकी हूँ। अल्लाह की कसम में अपने बच्चे की तरबियत में कामयाब हो गई हूँ। 1 साल का मुश्किल से बच्चा, 1.5 साल का मुश्किल से बच्चा और पानी का प्याला लेकर पेशाब करने जा रहा है। और माँ ने कहा मैंने जो तरबियत दी वो बच्चे को तरबियत आ गई है, अभी पेशाब कर रहा है, ठीक है, कल उसको अकल भी आएगी। ऐसी तरबियत माएँ ऐसी तरबियत देती थी। एक माँ ये थी जिसने अपने बच्चे को ये तरबियत दी, एक माँ वो थी जिसने अपने बच्चे को डाकू बना दिया। सुल्तान डाकू का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़ा क्रिमिनल गुंडा पकड़ा गया, मुकदमा चला और उसको फांसी की सजा सुना दी गई। जब फांसी के तख्ते पे ले जाया गया तो पूछा गया सुल्तान डाकू से बताओ तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है। उसने कहा कि मेरे सामने मेरी मां को लाकर खड़ा कर दिया जाए और मेरी फांसी मेरी मां की आंखों के सामने दी जाए। उसकी मां को लाया गया, मां रोते हुए आई। सुल्तान डाकू अपनी मां से कहता मां क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो, ये तो होना ही था। आज मैं फांसी के फंदे पर, फांसी के तख्ते पर तुम्हारी वजह से लटक रहा हूं, तुम मुझे मार रही हो। पुलिस वालों ने उस वक्त हैरत से पूछा तुम्हारी मां ने क्या किया, वो तो रो रही बेचारी। कहा नहीं पुलिस वालों तुम्हें नहीं मालूम, जब मैं 5 या 6 साल का था मेरी मां ने मुझे पैसे दिए कि एक अंडा खरीद कर लाओ। मैं अंडा खरीदने गया, अंडा दे दिया अंडे वाले ने और पैसे देना मैं भूल गया, उसने भी पैसे नहीं मांगे और मैं अंडा लेके चला आया। मैंने अपनी मां को अंडा दिया और कहा मां हमने अंडे वाले को पैसे नहीं दिए। मां ने कहा शाबाश बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, अब इन पैसों से शाम का भी खाना बन जाएगा। एक अंडे की चोरी के बाद फिर मेरे हौसले बढ़ गए, फिर मैं यहीं से चोर बनने लगा और चोरी में कामयाब होते होते मैं डकैत बन गया और डाकू इतना बड़ा बना कि जब लोगों से माल छीनने लगा और लोग माल देने में जब कतराने लगे तो उनकी जान लेने लगा। किसी की जान लेना मेरे लिए आसान हो गई और फिर मैं पकड़ा गया और उस जुर्म में मुझे आज फांसी की सजा सुनाई गई। अगर मेरी मां ने 6 साल की उम्र में जब मैंने पहले अंडे की चोरी की और उस दुकानदार को पैसा नहीं दिया, अगर मैंने अंडा अपनी मां को देते वक्त इसके बारे में बताया होता कि ये चोरी का अंडा है और उसी वक्त मां ने एक थप्पड़ मेरे गाल पे मारा होता या मेरी पीठ पर मारा होता और मेरी उंगली पकड़ कर लेकर ये पैसे उस दुकान वाले को दिए होते या अंडा वापस कर दिया होता तो आज मैं इतना बड़ा चोर और इतना बड़ा डाकू नहीं बनता। इसकी जिम्मेदार मेरी मां है। जितने लोग आज जो लड़कियों से मोबाइलों में बातें कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, यकीनन ये उनके मां बाप की तरबियत की कमी है।
अगर उनके बाप ने और उनकी माँ ने अगर तरबियत दी होती तो जिन लड़कियों से वो बात कर रहे हैं वो उनको अपनी बहन और अपनी बेटी समझ रहे होते, अपनी बहन समझ रहे होते, आज उनसे अश्लील बातें नहीं कर रहे होते, आज व्हाट्सएप पे गुफ्तगू नहीं कर रहे होते, आज मोबाइल पर गुफ्तगू नहीं कर रहे होते, आज एक एक और दो दो घंटे उनसे बातें नहीं कर रहे होते। ये तरबियत की कमी है, चाहे बाप की हो या माँ की हो। एक तरबियत वो थी कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम मस्जिद के मेहराब में बैठी हुई हैं और उनके पास बेमौसम फल आ गए। मौसमी का मौसम नहीं मौसमी आई, गाजर का मौसम नहीं गाजर आई है, मेरे भाइयों तरबूज का मौसम नहीं तरबूज रखा हुआ है, आम का मौसम नहीं लेकिन आम रखा हुआ है। हजरत जकरिया जब मस्जिद के मेहराब में दाखिल हुए, जब देखा कि मरियम के पास ये फल आ गए हैं, इसका तो मौसम ही नहीं है, सीजन ही नहीं है इन फल का, फिर ये फल कहां से आए? तो हजरत जकरिया ने सबसे पहला सवाल ये किया मरियम से, अन्ना लक हाजा, आए मरियम पहला ये बता कि ये फल कहां से आए? सेब का मौसम नहीं सेब कहां से आया, अनार का मौसम नहीं अनार कहां से आया, आम का मौसम नहीं आम कहां से आया? पढ़िए सूरह मरियम, कुरान कहता है अन्ना लक हाजा, ये तेरे पास कहां से आया? इसका जवाब दे। अल्लाह वाली थी, नेक थी, अरे जिसने बगैर शौहर के बेटा पैदा किया ईसा को, और अल्लाह ने उसकी पाक दामनी का ऐलान किया, अल्लाह ने उसकी पाक दामनी का सबूत दिया, वो बदचलन कैसे हो सकती थी? लेकिन जकरिया क्लास ले रहे हैं, बता ये फल कहां से आया? और मरियम कहती है शक मत कीजिए, डाउट मत कीजिए, मेरे बारे में कोई गलत ख्याल पैदा मत कीजिए। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये सारी नेमतें मुझे अल्लाह की तरफ से मिल रही हैं। ऐ ज़करिया, मुझे पालने पोसने वाले, मेरी परवरिश करने वाले, मुझे अच्छी तरबियत देने वाले, मेरी रगों में आप ही का खून है, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये कोई लड़के ने ला के नहीं दिया, मेरा किसी लड़के से कोई ताल्लुक नहीं है, कनेक्शन नहीं है, ये नेमतें मुझे अल्लाह के पास से मिल रही हैं। आप बाप हैं, आप अपनी बेटियों से पूछिए ये मोबाइल तेरे पास कहां से आया? ये तो 12-13-15 हजार का मोबाइल है, हमने तो तुम्हें लेके नहीं दिया, ये तुम्हारे पास कहां से आया? 500-600 रुपए का रिचार्ज तुम्हारे मोबाइल में, 1.5-2 GB तुम्हें रोज मिल रही है, ये पैसा तुम्हारे पास कहां से आया है? हम तो तुम्हें मोबाइल में 2 ही नंबर थे तुम्हारे पास, एक माँ का, एक बाप का या एक भाई का, अभी अभी ये तीसरा नंबर, इस नंबर से जो कॉल आई है ये कहां से आई है? ये सारे सवाल आज बाप ने अपनी बेटी से पूछना छोड़ दिया, इसलिए बेटियां भी आवारा गायों की तरह हो चुकी हैं, आवारा जानवरों की तरह हो चुकी हैं। आज हमने तरबियत देना छोड़ दिया है। सुनिए, जब तरबियत नहीं होगी तो यही हाल होगा। आज हमने अपनी बेटियों को और अपनी औलाद को तरबियत नहीं दी है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, जो बड़े पीर साहब के नाम से मशहूर हो गए, वो अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह 12 साल की उम्र में काफिले के साथ जा रहे थे। उनकी माँ ने 12 साल की उम्र में उनके कुर्ते के अस्तर में 40 अशरफी सिल दी थी और सिलते वक्त छुपा दिया था और कहा था बेटा देखो ये 40 अशरफियां हैं, लेकिन हालात चाहे कितने खराब हो जाए, बेटे तुम झूठ कभी मत बोलना, तुम झूठ कभी मत बोलना। माँ अपने 12 साल के बच्चे को काफिले के हवाले कर रही है, लेकिन नसीहत ये कर रही है बेटे हालात कितने भी खराब हो तुम झूठ कभी मत बोलना। माँ जानती है हालात खराब हो सकते हैं, लेकिन झूठ बोलकर हालात और खराब कर लिए जाएंगे। अगर अपने आप को बचाना है तो सच बोलकर ही बचाया जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, जब डाकुओं ने उस काफिले पर हमला किया तो सारा काफिला लूट लिया। डाकुओं का एक आदमी जब अब्दुल कादिर के पास आया, कहने लगा ए लड़के तेरे पास भी कुछ है? उसने कहा हाँ। बोल क्या है? 40 अशरफी हैं। 40 कहाँ है? कहीं तो दिखने नहीं। कहा ये है। अस्तर सिल उधेड़ा 40 अशरफी मिली। कहा बेटे ये तो छुपी हुई थी, तुम अगर मना कर देते तो मैं यहां तक पहुंच ही नहीं पाता, तुमने बता कैसे दी? कहा कि चलते वक्त मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि हालात चाहे कितने खराब हो झूठ कभी मत बोलना। इतनी सी बात का उस डाकू पर यह असर हुआ, चीख पड़ा आए डाकुओं इधर आओ। इस बच्चे ने अपनी माँ की इतनी बात मानी है
कि इस हाल में भी वो झूठ नहीं बोला और 40,000 रुपया मुझे दे दी। मेरी तो पूरी जिंदगी चोरी में गुजर गई है, लुटेरीपन में गुजर गई है, डकैती में गुजर गई है। ये बच्चा अपनी माँ की नाफरमानी नहीं कर सका, हम अपने रब की नाफरमानी कर रहे हैं। हम अपने रब को क्या मुंह दिखाएंगे, हम अपने रब को क्या जवाब देंगे। सारे काफले का लूटा हुआ माल वापस कर दिया और उन डाकुओं ने सबने सच्ची तौबा कर ली। ये बच्चा 12 साल का आगे चलकर शेख अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से मशहूर हुआ है और बड़े पीर साहब के नाम से जाना जा रहा है। हम अंदाजा लगा रहे मेरे भाइयों, माएँ क्या तरबियत दिया करती थी अपनी औलाद को और आज हमारी माएँ हमें क्या तरबियत दे रही हैं। आज हमारा 4 साल का बच्चा पैंट की चैन खोलता है, माँ खोलती है, कहती बेटा यहाँ खड़े होके पेशाब कर ले। माँ के सामने वो खड़े होके पेशाब कर रहा है और एक वो माँ थी जब बच्चा पेशाब कर रहा है तो उसके पानी का बर्तन उसकी शर्मगाह पे डाल रही है। तरबियत है। हमें इस्लाम हमारे अंदर कितना दाखिल है, हमने अपनी औलाद को क्या तरबियत दी है, जरा सोचो और अंदाजा लगाओ। फरमाया मेरे भाइयों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो ये इस्लाम के बारे में चंद नसीहतें मैंने आपके सामने रखी हैं। इस्लाम के ताल्लुक से चंद नसीहतें और इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह इस्लाम का पूरा इस्लाम हम अपने अंदर दाखिल करेंगे। पानी और रंग की तरह, पानी और पत्थर की तरह नहीं कि जब चाहो पत्थर को निकाल के फेंक दो। और अब या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। बच्चों के साथ हमारा ताल्लुक क्या है? फरमाया जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो, जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो तो 7वें दिन उसका अकीका करो, उसके सर के बाल काटो, पूरा टकला। 7वें दिन उसके सर के सारे बाल छिलो और बालों के वजन के बराबर चांदी गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम करो। मान लीजिए सारे बाल हमने काटे और 5 ग्राम हुए तो 5 ग्राम चांदी या 5 ग्राम चांदी की कीमत गरीबों में मिस्कीनों में दी जाएगी। और ये इस्लाम का एक हिस्सा है, इससे आप बच नहीं सकते हो। 7वें दिन उसका अच्छा नाम रखो, गुड्डू पप्पू नहीं, ट्विंकल नहीं, लड़कियों के नाम उईटी स्वीटी नहीं, अच्छा नाम रखो। नाम का असर पड़ता है, कयामत के नामों से बुलाया जाएगा। अच्छा नाम रखो जिसका माना अच्छा हो। जब 7वां दिन हो जाए तो उसका अकीका करो। और मसला याद रखना, अकीका सिर्फ 7वें ही दिन है, 14वें दिन की दलील नहीं है, 21वें दिन की दलील सही नहीं है कि 7वें दिन ताकत ना हो तो 14वें दिन कर लो, 14वें दिन ना हो तो 21वें दिन कर लो। नहीं, अकीका सिर्फ 7वें दिन है। और 7वें दिन किसी मजबूरी की वजह से अगर आप नहीं कर सके तो जब तुम्हें मौका मिले, जब तुम्हारे पास मजबूरी खत्म हो जाए उस वक्त कर लो। 7वें दिन नहीं किया और 8वें दिन मजबूरी खत्म हो गई तो 8वें दिन कर लो, 9वें दिन मजबूरी खत्म हो गई तो 9वें दिन कर लो। अब ये नहीं कि 7वें दिन नहीं किया तो अब 14वें दिन कर लेंगे, नहीं, 14वें दिन का इंतजार नहीं किया जाएगा। 14वें दिन भी मजबूरी रही, 21वें दिन भी रही, तो जब तुम्हारी मजबूरी खत्म हो जाए तब कर लो। और जब तक उस बच्चे का अकीका कर नहीं लिया जाएगा उस बच्चे की दुआ बाप के हक में कबूल नहीं होगी। समझ रहे हैं ना? रहन है, रहन, बच्चा गिरवी है, चाहे कितनी वो बच्चा दुआ करे बाप के हक में फिर कबूल नहीं होगी अगर अमदन कसदन जानबूझकर इस्तिताअत के बावजूद आपने उसका अकीका नहीं किया तो।
ये बाप के ऊपर एक कर्ज है, जब तक वो इसको अदा नहीं करेगा। हाँ, बच्चा 20 साल का हो गया, अब मजबूरी खत्म हुई है तो अब कर दो। बाप 20 साल तक अपने बच्चे का अकीका नहीं कर सका मजबूरी की वजह से, और इंतकाल हो गया, तो बच्चा खुद कमाने लगे तो वो अपना अकीका खुद भी कर सकता है। लेकिन करना है, अगर इस्तिताअत हो जाए तो करो, करना है। याद रखिए, 7वें दिन अकीका करेगा। जब बच्चा पैदा हो तो 7वें दिन अकीका करो। 7वें दिन उसका अच्छा नाम रखो, उसके सर के सारे बाल छील कर बालों के वजन के बराबर चांदी या उस चांदी की कीमत गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम करो। लड़का है तो 2 जानवर, और लड़की है तो 1। गाय नहीं चलेगी, भैंस नहीं चलेगी, ऊंट नहीं चलेगा, बड़े जानवरों में अकीका नहीं होगा। अकीके के लिए भेड़ बकरी चाहिए, दुब्बा, इन्हीं जानवरों में अकीका होगा। लड़का है तो 2 और लड़की है तो 1। हाँ, अगर आपके पास मजबूरी है और लड़का पैदा हुआ है लेकिन 2 जानवर की कीमत नहीं है, 2 जानवर की इस्तिताअत नहीं है, 1 जानवर आप कर सकते हैं। अगर इस्तिताअत नहीं है तो 1 जानवर भी किया जा सकता है। इस्लाम में आसानी है, सख्ती नहीं है। अगर 2 लड़का है और हम गरीब हैं, 2 जानवरों की कीमत नहीं है मेरे पास, लेकिन 1 की इस्तिताअत है, तो यहां इजाजत है शरीयत की तरफ से, तो तुम 1 ही कर दो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी पर उसकी बोझ से ज्यादा, उसकी हैसियत से ज्यादा उस पर बोझ नहीं डालता है। लड़की है तो 1 है ही। मेरे भाइयों, फिर हुक्म होता है, जब तुम्हारा बच्चा जबान चलाने लगे, कुछ थोड़ा थोड़ा बोलने लगे, तो सबसे पहले उसकी जबान से अल्लाह अल्लाह निकलवाओ। 6-7 महीने के बाद बच्चे थोड़ा थोड़ा बोलने लगते हैं, तो उसकी जबान से अल्लाह 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 निकलवाओ। और जब बच्चे की जबान थोड़ी सही हो जाए तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ, उसको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ। हम क्या सिखा रहे हैं? तो मेरे भाइयों, अपने आप को इस्लामी रंग में रंगना चाहिए। उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना सब इस्लामी हो। हजरत बिलाल के सीने पर जब भारी पत्थर रख दिया गया आग के अंगारों पर लिटालकर, फिर उनसे कहा जा रहा है इस्लाम छोड़ो, आग के अंगारों पर लेटे हैं, भारी पत्थर सीने पर रख दिया, और फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद। यह है इस्लामी जिंदगी। न इस्लाम बिलाल से निकल रहा है, न बिलाल से इस्लाम को निकाला जा रहा है। यह है इस्लाम। और एक हमारा इस्लाम है, इतना बोलने के बावजूद भी बेगैरत लोग मोबाइल लगाए हुए हैं, ये जलसा सुनने आए हैं। एक हमारा इस्लाम है, तो ये इस्लाम को अपनाने की जरूरत है। हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा की शर्मगाह में, इंदाम नहानी में खंजर मार दिया अबू जहल ने, इधर से डाला उधर निकाल दिया। कहता अबू जहल कि इस्लाम छोड़ दे। क्या कहती अबू जहल? बिल्कुल नहीं। इतनी बड़ी सजा पाने के बावजूद भी क्या कह रही है? इस्लाम नहीं छोड़ सकती। एक पैर इस ऊंट से बांध दिया, दूसरा पैर उस ऊंट से बांध दिया, हाथ में कोड़ा लिया और कहा कि इन ऊंटों को भगा देंगे। एक ऊंट पूरब की तरफ जाएगा, एक ऊंट पश्चिम की तरफ जाएगा। अब इस्लाम छोड़ दे, तू चीर दी जाएगी, बीच से तेरे 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। इस हाल में भी देखने के बाद मुस्कुराती है और कहती है कि अबू जहल, जन्नत देखने के बाद भी कोई पलट सकता है, मैं इस्लाम को अब भी नहीं छोड़ सकती। ये कौन सा इस्लाम था? ये होना चाहिए हमारा इस्लाम के साथ कनेक्शन।
यहां तो 5-6 लड़के घेर ले, लाठी डंडा लेके और कहा बोल जय श्री राम, तो मारे डर के हमारे मुंह से निकल जाएगा जय श्री राम, जान बचाने के लिए। एक हमारा इस्लाम है। सोचिए हम कहां खड़े हैं। हम अपने घरों में इस्लाम नाफिज नहीं कर पाए, हम अपनी लड़कियों को पर्दा नहीं करा पाए, हम जलसों में हैं और हमारी बहनें अभी भी मार्केटों में घूम रही हैं। हम रात के 12-12 और 1-1 बजे तक उनके हाथों में मोबाइल देकर इस्तेमाल करवा रहे हैं और हमारी जवान बेटियां मोबाइल चला रही हैं। एक ये हमारा इस्लाम। और फिर कहते हैं कि हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, फिर हिजाब पे पाबंदी नहीं लगेगी तो क्या होगा। यही सब हालात हमें देखना पड़ेंगे, क्योंकि इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। कल तक हमारी मस्जिदों से, हमारे मोहल्लों से जब किसी हिंदू की बारात निकलती थी तो गांव में घुसने से पहले बारात बंद हो जाती थी कि मुसलमानों को बैंड बाजा पसंद नहीं है, इनको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, इनको हम क्यों तकलीफ दें, बंद कर देते थे बैंड बाजे। लेकिन आज हमारी मस्जिदों के पास भी बैंड बाजे बंद नहीं होते हैं। नमाज हो रही होती है और बारात बजती हुई गुजर जाती है। क्यों? क्योंकि हमने अजानों के वक्त खुद अपने घर की टीवियां बंद नहीं की हैं, हमने मैच देखना बंद नहीं किए हैं। हमारी औरतें, हमारी माँ बहनें टीवी में सीरियल देखना जब से शुरू कर दी हैं तो गैर मुस्लिमों ने हमारी मस्जिदों के पास भी बैंड बाजे बजाना बंद नहीं किया है, बजाना शुरू कर दिया है। उसकी जिम्मेदार कौन है? इस हालात की जिम्मेदार कौन है? हम खुद इन हालात के जिम्मेदार हैं। याद रखिए, अब जो गलती आप करेंगे वो मिटेगी नहीं। एक उम्र होती है किसी गलती के मिटाने की। हमारा छोटा सा बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए जाता है, नर्सरी, LKG, UKG, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जब वो बच्चा छोटा है, पढ़ने जाता है, तो उसको कलम से, पेन से नहीं लिखाया जाता है, पेंसिल दी जाती है, कच्चे मसाले की पेंसिल, और साथ में रेजर दिया जाता है, उसको लिखाया जाता है। बच्चा है, लिखने में गलती करता है, रेजर से मिटाया जाता है, क्योंकि अभी उसकी उम्र गलती करने की है। वो अभी गलती करेगा और उसको रेजर से मिटाया जाएगा। लेकिन जब वही हमारा बच्चा 6 क्लास में आ जाता है तो फिर उसको पेंसिल से नहीं बल्कि कलम से लिखने को दिया जाता है। क्यों? ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि अब तुम्हारी गलती करने की उम्र खत्म हो चुकी है। जब तुम्हारी गलती होती थी तो मिटा दी जाती थी, अब तुम इतने बड़े हो चुके हो कि अब तुम पेन से लिखोगे, सोच समझ कर लिखना। अब अगर गलती करोगे तो रेजर से मिटने वाली नहीं है। इलेक्शन के हालात, बिहार के हालात, यूपी का इलेक्शन और इन तमाम चीजों में हमारी बेवकूफी और हमारा पागलपन हमें बता रहा है कि अभी भी हम अपने आप को बच्चे समझ रहे हैं कि हम लिखेंगे गलत और मिटा दिया जाएगा। नहीं, इस वक्त होश के नाखून लेने की जरूरत है, इस वक्त दूरअंदेशी की जरूरत है, इस वक्त अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त तुम जो गलती करोगे वो मिटेगी नहीं। मैंने कह दिया जो कहना था। अब भैंस का गोश्त खाने वाले होगे तो नहीं समझोगे, क्योंकि भैंस कुंद दिमाग होती है, और अगर भैंस के अलावा कुछ और खा रहे होगे तो समझ गए होगे कि मौलाना जर्जिस क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। जरूरत है इस वक्त अपने आप को ये सोचने की कि अब हमारी गलती मिटने वाली नहीं है। जो गलती हमने की है वो मिटेगी नहीं। यूपी वालों ने जो गलती की है वो अब मिटेगी नहीं। उसका खमियाजा 5 साल तक भुगतना पड़ेगा। और वो डायलॉग अपनी जगह पर है, गर्मी निकाल देंगे। वो डायलॉग अपनी जगह पर है कि बुलडोजर चला देंगे। अब इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? जो गलती हमने की है वो अब मिटने वाली नहीं है, क्योंकि हम बच्चे नहीं हैं कि पेंसिल से लिखें और मिटा दी जाए।
अब अक्लमंदी की जरूरत है और दानिशमंदी की जरूरत है। सुना था ना वो किस्सा, नहीं सुना? एक जंगल के अंदर शेर, भेड़िया और लोमड़ी शिकार के लिए निकले। भेड़िया जानते हो ना, सियार और लोमड़ी, तीनों ने जंगल में शिकार किया। शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी मारी और लोमड़ी ने खरगोश मारा। तीनों ने एक एक जानवर मारा। शेर ने कहा, भेड़िए ये 3 जानवर पड़े हैं, बताओ किसको क्या खाना, इंसाफ करो, फैसला करो, कौन सा जानवर कौन खाएगा। जबकि फैसला खुद शेर कर सकता था, जंगल का राजा था, लेकिन जंगल के राजा ने खुद फैसला नहीं किया। भेड़िए से कहा फैसला करो क्या है, कौन खाएगा। भेड़िया बेचारा समझ नहीं पाया कि मामला क्या है। वो समझा कि शेर अच्छा आदमी है, अच्छा है। इस शेर को अगर आप समझ जाओगे तो पूरी तकरीर समझ जाओगे हमारी। भेड़िए ने शेर की बात में भरोसा कर लिया। भेड़िए ने कहा बहुत आसान है फैसला। कहा क्या है? कहा साहब हिरन आपने मारा, आप हिरन खा लीजिए, बकरी मैंने मारी, मैं बकरी खा लेता हूं, लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी खरगोश खा लेगी। फैसला गलत नहीं था, फैसला सही था। फैसला गलत नहीं था, फैसला बिल्कुल सही था। लेकिन फैसला सुना किसको रहा है? जो खुद कानून और सब कुछ अपनी मुट्ठी में रखता है, जिसकी ठोकरों में और जिसके कदमों में सब चीजें पड़ी हुई हैं। शेर ने कहा पागल, बेवकूफ, इतना बुरा फैसला करना तुझे किसने सिखाया? इधर आ। चलो जी क्या गलत फैसला किया? हिरन आपने मारा, आप खा लीजिए, बकरी मैंने मारी, मैं खा लेता हूं, लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी को खरगोश दे देता हूं। शेर ने कहा यह फैसला तुझे किसने बताया? मारा एक झपट्टा, गई भेड़िए की गर्दन भी, मर गया वो। कमीना कहीं का, फैसला करना नहीं आता इसको। लोमड़ी से कहा तुम फैसला करो। लोमड़ी तो समझ गई, कहा तुम फैसला करो। लोमड़ी ने कहा अरे बहुत आसान है फैसला करना, इस भेड़िए को तो फैसला करना ही नहीं आता था, गधा था बिल्कुल, बेवकूफ, पागल, ऐसा फैसला होता है। शेर ने कहा अच्छा तो तुम बताओ, तुम क्या फैसला करोगी, तुम फैसला करो। उसने कहा साहब आप जंगल के राजा हैं, तीनों जानवर आपके हैं। सुबह भूख लगे तो हिरन खा लो, शाम को भूख लगे तो बकरी खा लो, और दोपहर में भूख लगे तो मुंह का टेस्ट बदलने के लिए खरगोश खा लो। इसको तो फैसला करना ही नहीं आता था, जंगल के राजा आप हैं, आप सब खाएंगे कि ये खाएगा? कहा वाह लोमड़ी वाह, इधर आ, शाबाश, ये है फैसला। इतना अच्छा फैसला करना तुझे किसने सिखाया? कहा इसी भेड़िए से सीखा है जनाब। लोमड़ी ने क्या कहा? इसी भेड़िए से सीखा है। यानी भेड़िए ने फैसला तो सही किया, लेकिन वो आपको समझ नहीं पाया कि आप कितने बड़े जालिम हैं। उसने फैसला सही किया लेकिन फिर भी मारा गया। मैंने फैसला गलत जरूर किया, लेकिन वक्त का तकाजा यह था कि अपने आप को बचा लिया जाए। मैंने अपने आप को बचा लिया। तसव्वुर कीजिए आप, लोमड़ी का फैसला गलत था, उसने तीनों जानवर शेर को दे दिए, फैसला गलत था उसका, लेकिन अक्लमंदी का फैसला था। अक्लमंदी ये थी कि अगर वो ये फैसला नहीं करती तो वो भी मारी जाती, तो हम ही नहीं रहेंगे। तो अपने आप को तो पहले बचाओ, भूखे रह जाना गवारा, लेकिन अपने आप को बचाना जरूरी। तो उसने कहा तीनों जानवर आपके, और अब तो भेड़िया भी बन गया, चारों जानवर आपके। भेड़िए शेर ने कहा वाह ये फैसला बहुत अच्छा, किसने सिखाया? कहा इसी भेड़िए से सीखा है, यानी हालात से सीखा है। हम मुसलमान हैं जो हालात से फैसला करना नहीं सीखते हैं, हम जज्बाती हैं। हमारे लिए किसी ने क्या किया, हमारे लिए किसने क्या किया, हम अभी तक ये करते रहे, हम अभी तक वो करते रहे, नहीं, हम बस इस जज्बात की रौ में बहते गए, जज्बात की रौ में बहते गए, और नतीजा ये निकला कि अभी तो हम
5 दिन तक कुर्सियां और दरियां बिछाते थे, अब 5 साल तक हमें कुर्सियां और दरियां बिछाने के साथ साथ दूसरों के बैठने की जगह को भी अपने हाथ से पोछा लगाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, पहले 5 दिन हम ऐसा कर रहे थे, अब 5 साल हमें ऐसा करना पड़ेगा। यह फर्क है, पहले नुकसान कम था, अब नुकसान ज्यादा है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, आपके पैर में कैंसर हो जाए और डॉक्टर यह कहते कि पैर कटाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जान चली जाएगी, तो आप जान देना गवारा करोगे या अपना पैर कटाना गवारा करोगे? अक्लमंदी का तकाजा यह है कि पैर कटाकर अपनी जान बचा लो। ये हमने नहीं किया। हालात के तकाजे से सीखो, भेड़िए लोमड़ी के फैसले से सीखो कि उसने ये अपने आप को बचाने के लिए क्या किया। बहरहाल मेरे प्यारे साथियों, ये वो वक्त है कि अब पेंसिल से लिखकर गलती को रेजर से मिटाया नहीं जा सकता है। अब हम पेन हाथ में ले चुके हैं। याद रखना, अब जो गलती करेंगे वो मिटाई नहीं जा सकती है, क्योंकि अब हम बालिग हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। ये याद रखना और माफ कीजिएगा, फिर कह देता हूं, 2-4 नमाजें पढ़ लेने से, 2-4 रोजे रख लेने से हम मुसलमान नहीं हो जाएंगे। आप चाहे कितना कहते रहिए कि मेरा नाम मोहम्मद जर्जीस है, आप चाहे कितना कहते रहिए कि मेरा नाम आसिफ अली है, आप चाहे कितना कहते रहिए कि मेरा नाम मोहम्मद अमीर है, मेरा नाम अमीनुद्दीन है, कुछ भी कहते रहिए, लेकिन अगर आप सिर्फ जुमे के जुमे नमाज पढ़ते हैं तो आप मुसलमान नहीं हैं। अगर आप 2 टाइम की नमाज पढ़ के 3 टाइम की छोड़ देते हैं तो आप मुसलमान नहीं हैं। मुझे ये बताइए, ये एक पोल है, मान लो ये बिजली का एक पोल है, करंट, बिजली का एक खंबा है, इसमें बिजली के तार दौड़ाए जाना है। बिजली के तार लगना भी लगे नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि ये बिजली का खंबा है और बगल में एक आम का पेड़ है, उसके बगल में एक आम का पेड़ है। आंधी आई, हवा चली, गौर से सुनना, मैं बहुत जबरदस्त मिसाल दे रहा हूं। हवा चली, आंधी आई और आम के पेड़ से 15-20 पत्ते, आम के जो पत्ते थे वो टूटकर बिजली के खंबे से चिपक गए। ये बिजली का खंबा है, मैंने मान लिया। आम के पेड़ से पत्ते टूटे और बिजली के खंबे पर चिपक गए। आपने देखा कि बिजली के खंबे पर आम के पत्ते लगे हुए हैं, तो आप उस बिजली के खंबे को बिजली का खंबा कहोगे या आम का पेड़ कहोगे? मुझे आज जवाब दो। चलिए थोड़ा सा मैं पूछता हूं आज आपसे, देखें सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। बिजली के खंबे पर 20, 25, 50 पत्ते आम के चिपक गए पेड़ के। अब आप उस बिजली के खंबे को, बिजली के पोल को क्या कहोगे? बिजली का पोल या आम का पेड़? उसमें तो आम के पत्ते चिपके हुए हैं। यही जवाब है ना। 2, 4, 10, 20 आम के पत्ते अगर पोल पर चिपक जाएं तो उन 2, 4 पत्तों के चिपकने से बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं हो सकता है। तो 2, 4 नमाजें पढ़ लेने और 2, 4 रोजे रख लेने से हम पक्के मुसलमान कैसे हो सकते हैं? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आम के पेड़ को आम का पेड़ तभी कहा जाएगा जब वो अपनी जड़ में भी आम हो, अपने तने में भी आम हो, अपनी शाखाओं में भी आम हो, उस पर पत्ते भी आम के हों और उस पर फल भी आम का लग रहा हो, तब आप उसको क्या कहोगे? ये आम का पेड़ है। उसी तरीके से मुसलमान उसको कहा जाएगा जिसकी जड़ भी इस्लाम की हो, जिस जड़ के तना भी इस्लामी हो और उस तने पर जो पत्ते यानी जो इबादतें हो वो भी इस्लामी हो, उसका उठना बैठना चलना फिरना और खाना पीना शादी और ब्याह सब इस्लामी हो, तब कहा जाएगा कि ये मुसलमान है। और अगर ऐसा नहीं है तो माफ कीजिएगा, हम और आप बिजली के खंबे पर 15, 20, 25, 50 आम के पत्ते चिपके हुए उस बिजली के खंबे को आम का पेड़ कह रहे हैं, जो बिल्कुल हो नहीं सकता। इसी तरीके से 2, 4 नमाज और 2, 4 रोजा रखने वाले को मुसलमान नहीं कहा जा सकता है।
इस मिसाल को याद रखिएगा। मौलाना मिसाल तो इतनी अच्छी दे रहे हैं, इसीलिए तो यूपी से बुलाते हैं आपको कि आप अकल में बिठा देते हैं हमारी। हाँ, अकल में हम आपके बिठा रहे हैं। और याद रखना, अगर 2-4 वक्त की नमाज पढ़ने वाले को अगर आप मुसलमान समझ रहे हैं तो समझ लेना कि आप उस बिजली के खंबे को आम का पेड़ कह रहे हो कि जिस पे 5-6-10 पत्ते आम के चिपके हुए हैं, जो हो नहीं सकता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा लेटना, तुम्हारा सोना, तुम्हारा जागना, तुम्हारा खाना, तुम्हारा पीना सब इस्लामी होना चाहिए। हम अपने समाज पर गौर करें, शादियां होती हैं, क्या ये इस्लामी है? एक एक लड़की की शादी में लड़के वालों की तरफ से 150 आदमी, 200 आदमी, और हमारे इलाके में चले जाओ तो 400 आदमी, 500 आदमी बाराती। और बड़े बड़े शहरों का जायजा लें तो खाने पीने का सिस्टम खड़े होकर, आपके इलाके में होता कि नहीं होता अभी हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, लखनऊ में, कानपुर में, दिल्ली में, बंबई में, बड़े बड़े शहरों में शादियों में बारात, बफर सिस्टम, खाने का सिस्टम, अपने हाथ से निकालो, खड़े होके खाओ। इसका नाम रखा गया बफे सिस्टम। बिगाड़ कर लोग बोलने लगे बफर सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था कुत्ता सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था गधा सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था सुअर सिस्टम। इसका नाम रखा गया बफे सिस्टम। अभी जायजा लो और खड़ा कर दो और ऊपर से देखना शुरू कर दो कि कितने नौजवान लड़के हैं कि उनके बाल इस्लामी हैं। तो अभी आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि जिनकी यहां से बिल्कुल साफ, यहां से बिल्कुल साफ, यहां से बिल्कुल साफ, सिर्फ इतनी जगह पर बाल मिलेंगे, ऐसा लगता है जैसे मधुमक्खी का छत्ता। और इस बाल को नाम रख दिया है फैशन, जबकि हमारी नजर में यह है सुअर कट बाल। ये बाल इधर से, ये कौन सा बाल है? ऊपर से आप सिस्टम को देखना शुरू करें, नजर डालें और देखें तो ऊपर से नीचे तक आप अभी पता चल जाएगा कि कितने लोगों की पूरा का पूरा शरीर इस्लाम की तालीमात से भरा पड़ा। हमारे जलसे भी इस्लामी नहीं है, हमारी शादियां भी इस्लामी नहीं है, हमारा रहन सहन भी इस्लामी नहीं है। कोई एक चीज बता दीजिए आप हमारी जो हमारे समाज में हो और वो इस्लामी हो। जबकि कुरान ये कह रहा है कि सिर्फ एक चीज नहीं, पूरी जिंदगी इस्लामी होनी चाहिए। हमारे हर अमल से इस्लाम छलकता हुआ नजर आता हो। ये हाल था। हम अपने बच्चों की तरबियत किस तरह कर रहे हैं, नजर डालें। हमारे घर का, समाज का, हमारे घर का, हमारे समाज का हाल क्या है, उस पर नजर डालें। हमारा लिबास कैसा है, इस पर नजर डालें। एक होता है इस्लाम कबूल कर लेना, मान लेना, और एक होता है अपने आप को इस्लाम के अंदर ढाल लेना। दोनों में फर्क क्या है बताता हूं आपको। एक गिलास पानी आप लीजिए और उसमें इतना बड़ा एक पत्थर पानी में डाल दीजिए। 2 दिन के बाद भी जब आप देखेंगे तो पानी के अंदर पत्थर पड़ा हुआ आपको दिखाई देगा।
2 दिन के बाद उस पत्थर को अगर आप पानी से निकाल कर फेंकना चाहें तो पत्थर को पानी से निकाल कर फेंक सकते हैं, या पानी को भी फेंका जा सकता है। क्या हुआ? पानी के गिलास में पत्थर पड़ा था, आपने 2 दिन के बाद या 5 दिन के बाद पत्थर को निकाल कर फेंक दिया। क्या मैसेज गया? पत्थर पत्थर रहा, पानी पानी रहा। ना पानी ने पत्थर को अपने अंदर जज्ब किया, ना पानी ने पत्थर को जज्ब किया, ना पत्थर ने पानी को जज्ब किया। आपने जब चाहा पानी में पत्थर डाला और जब चाहा आपने उसको निकाल कर फेंक दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जो आज जलेबी बिक रही है ना मेले में, इस जलेबी में रंग पड़ता है, कलर। गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, उसमें कलर पड़ता है, कलर, खाने वाला कलर। आप 2 रुपए का कलर ले आइए खाने वाला, और 1 गिलास पानी में वो ग्रीन कलर या रेड कलर डाल दीजिए, जो पाउडर है वो आप डाल दीजिए। फिर आप क्या देखेंगे, थोड़ी ही देर के अंदर, 2 दिन नहीं लगेंगे, 3 दिन नहीं लगेंगे, 1 ही मिनट में आप देखेंगे अगर लाल रंग है, रेड कलर, और पानी में आपने उसको डाला है तो उस रंग ने पानी को लाल कर दिया और पानी ने भी उस रंग को अपने अंदर जज्ब कर लिया। अब मैं आपसे यह कहूं कि इस पानी में से रंग को अलग कीजिए, तो आप कर देंगे? क्यों? अभी तो पत्थर डाला था आपने, 2 दिन के बाद पत्थर को निकाल के फेंक दिया, पत्थर को तो आपने अलग कर दिया। लेकिन जब पानी के अंदर आपने कलर डाला, रंग डाला, तो अब मैं आपसे कहता हूं उस रंग को, उस कलर को आप पानी से अलग कीजिए। आप क्या, आपके बाप भी नहीं कर पाएंगे। हम और हमारे बाप भी नहीं कर पाएंगे। चलिए, पानी से रंग को अलग नहीं कर सकते, अब मैं दूसरा सवाल करता हूं, रंग से पानी को अलग करके दिखाइए। आप नहीं कर पाएंगे। क्या मैसेज गया है? मैसेज ये गया है कि जब कलर को पानी में आपने डाला तो पानी ने उस कलर को कबूल कर लिया और रंग ने भी पानी को अपने रंग में ढाल लिया। अब पानी न तो रंग को छोड़ रहा है और रंग पानी को भी नहीं छोड़ रहा है। अब दोनों में से आपको फेंकना है तो दोनों चीजें फेंकना पड़ेगी, एक चीज नहीं। लेकिन आप चाहें कि पानी से रंग को अलग कर दें तो आप नहीं कर पाएंगे, और रंग से पानी को अलग कर दें तो आप नहीं कर पाएंगे। हमारा इस्लाम के साथ कनेक्शन और हमारा इस्लाम के साथ संबंध, हमारा इस्लाम के साथ ताल्लुक पानी और रंग की तरह होना चाहिए, पानी और पत्थर की तरह नहीं। जब चाहा इस्लाम को हमसे दूर कर दो और जब चाहा इस्लाम को अपना लो। जब चाहा जलसे में आ जाओ, टोपी लगा के तकरीर सुन लो, और रात के 2 बजे तक मौलाना जर्जीस की तकरीर सुनने के बाद फजर में जब आजान आए तो घोड़ा बेचते हुए सोते रहो। आपने 12 बजे जर्जीस साहब को टाइम दिया, 1:30 बजे 2 बजे तक जर्जीस साहब ने तकरीर की, घर गए, सो गए। आपने इस्लाम के अंदर पत्थर डाल दिया, लेकिन फजर की अजान में उठ के आप नमाज पढ़ने नहीं गए। इसका मतलब यह कि उस पत्थर को पानी से निकालकर आपने बाहर फेंक दिया। जो सुना वो आपने दूसरे कान से निकालकर फेंक दिया। हमारा और आपका ताल्लुक इस्लाम के साथ पानी और पत्थर की तरह है, जो इस्लाम नहीं चाहता है। हमारा और आपका ताल्लुक इस्लाम के साथ पानी और पत्थर नहीं, रंग और पानी की तरह होना चाहिए। देखिए, चंदा जरूरी है, होना चाहिए,
लेकिन इस तरीके से नहीं कि आप डिस्टर्ब करें। भाई स्टेज के ऊपर चंदा होना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से नहीं कि आप जो है कितना हुआ, कहाँ से, वो उधर लाओ और फिर तकरीर ना हो पाए, वो नहीं होना चाहिए। भरिए बाद में गिनिएगा, बरकत होगी, अभी गिनोगे बरकत नहीं होगी, मौलवी की तनख्वाह भी नहीं निकलेगी। सुन रहे हैं आप? पानी और रंग की तरह होना चाहिए। जैसे पानी में रंग डालने के बाद रंग को पानी से अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से हमारी जिंदगी में इस्लाम ऐसे घुल जाए, ऐसे पिघल जाए कि अगर इस्लाम को हमसे निकाला जाए तो न निकले, और इस्लाम से हमें निकाला जाए तो न निकले। जैसे हजरत बिलाल के अंदर था, आग के अंगारों पे लिटा दिया गया और कहा गया इस्लाम छोड़ो, कहने लगे नहीं। अभी तक सेटिंग नहीं बन पा रही है आपकी, इतनी देर में तो एक लड़की सेट हो जाती है। बेटा जन्नती नहीं हो जाओगे फोटो लेकर, ये सब फोटो लेना छोड़ो, हराम है ये सब। सेल्फी लेना हराम, तस्वीर लेना हराम। इन्ना अशद्दन्नासि अज़ाबन यौमल क़यामती अलमुसव्विरून, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब उसको होगा जो अपने मोबाइलों में किसी की फ़ोटो खींचता हो। समझ रहे हैं आप? ये तो एक चैनल है, हम आपके इलाके में बोल रहे हैं, ये यूट्यूब पे पल जा पूरी दुनिया सुन लेगी, ये एक ज़रूरत है। लेकिन आप जो वीडियो बना रहे हैं और आप जो तस्वीर ले रहे हैं वो ज़रूरत नहीं है, वो मजाक है, वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं आप। जो भी मेरी तस्वीर तकरीर ख़त्म करने के बाद अपने मोबाइल में लेगा, मेरी तरफ से इजाज़त नहीं है, वो हराम काम करेगा, वो खुद गुनाहगार होगा। मैंने कभी इजाज़त नहीं दी किसी को कि मेरे साथ सेल्फी ले। इस्लाम ने इतनी इजाज़त नहीं दी है। पासपोर्ट के लिए फ़ोटो आप बनवा सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, जहां ज़रूरत हो आधार कार्ड में लगाना है, ज़रूरत है बनवा लो, लेकिन इतनी भी ज़रूरत नहीं है कि जिसका चाहो अपने मोबाइल में आप फ़ोटो ले लीजिए। हदीस के अल्फाज है, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अजाब, आप जहन्नम की आग की एक चिंगारी का अजाब तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, सबसे ज़्यादा सख्त अजाब कौन बर्दाश्त करेगा? इन्ना अशद्दन्नासि अज़ाबन, ये मैं लैला मजनू की कहानी नहीं सुना रहा हूं, हदीस सुना रहा हूं। ये मैं योगी और मोदी के जुमले नहीं बता रहा हूं, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जबान से निकले हुए अल्फाज बतला रहा हूं कि क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसको होगा, सबसे ज्यादा डेंजर और खतरनाक अजाब उसको होगा जो बिला जरूरत फोटो खींचता होगा और तस्वीरें खींचता होगा। कि आप लोग उनको अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखें। दुआ करना और दुआ कराना ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, दुआ की जा सकती है, दुआ कराई जा सकती है। आप लोगों से गुजारिश है कि उनको अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखें। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए इस बात पर कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया और मुसलमान बनाया। बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा। हम इस पर अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए और हमारे ऊपर उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है, ये हर इंसान को सोचना चाहिए। कुरान ने कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, आए ईमानो वालो,
तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। कुरान की इस आयत की रोशनी में हर मुसलमान गौर करे। हर मुसलमान को गौर करना चाहिए, क्या उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी इस्लामी है? इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल होने का मतलब ये है कि हमारी हर चीज़ में इस्लाम नज़र आए। हम चलें तो इस्लाम नज़र आए, हम बैठें तो इस्लाम नज़र आए, हम खाना खाएं तो इस्लाम नज़र आए, हमारा उठना बैठना लेटना सोना जागना खाना पीना चलना फिरना शादी नमाज रोज़ा हर चीज़ में इस्लाम नज़र आए। देखा जाए तो कितनी छोटी सी आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस आयत पर कितने लोग अमल करते हैं? पूरी जिंदगी तो छोड़ दीजिए, अगर मैं ये कहूं कि आप जिस जलसे में आए हैं और यहां जिस तरीके से बैठे हैं और जिस तरीके से आप हमारी तकरीर और उलमा की तकरीरें सुन रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये भी इस्लामी नहीं है। क्या हम इस्लामी तरीके से सुन रहे हैं? क्या हमारे जलसों से इस्लाम छलकता हुआ नजर आ रहा है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नसीहत किया करते थे, लोगों को वाज़ किया करते थे, लोगों को कोई बात समझाते थे, खुतबा देते थे, तकरीर करते थे, आप यकीन मानिए अगर किसी सहाबी के सर पर मक्खी भी बैठी होती थी तो वो उसको भी नहीं उड़ाता था। उनका जलसों और तकरीरों को इस तरीके से सुनना क्या हमसे तालमेल खाता है? हमारे यहाँ जो जलसा होता है उस जलसे के लिए हम जलसे के साथ साथ एक मेले का भी इंतजाम करते हैं और उस मेले के अंदर चाय, पकौड़ियाँ, बैगनी, बैलून्स, चूड़ियाँ, ये सारी चीज़ें वहाँ आपको बिकती हुई नज़र आएंगी और लोग जलसे से उठ कर शॉपिंग करते हुए नज़र आएंगे और उस मेले के अंदर लड़के और लड़कियों का एक साथ जमा होना, टहलना और घूमना भी आपको नज़र आएगा। क्या हमारे जलसे भी इस्लामी हो रहे हैं? ए भैया, अब बहुत देर हो गई है, अब इससे ज़्यादा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे वो मौलाना गुस्से में उड़ के चले गए, हम भी भाग जाएंगे। जिसको अभी उठना हो यहां से उठ के चला जाओ, सामने से जिसको जाना हो जाओ, फिर आना नहीं यहां से। यहां से हम आगे से किसी को उठने नहीं देंगे, जिसको अभी उठना हो चले जाओ, क्योंकि सामने से उठता है हमें बहुत डिस्टर्ब होता है। पेशाब भी लगे तो यहीं कर लेना, लेकिन हम जाने नहीं देंगे। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो 1.5 घंटा पेशाब रुक जाता है, यहाँ नहीं रोक पाएंगे। बिल्कुल कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ी रहती है, वो कभी सीधी हो ही नहीं सकती।
कितना भी उसको सीधा करो, 100 साल भी अगर किसी पाइप में रख दो सीधा होने के लिए, 100 साल के बाद निकालोगे तब भी टेढ़ी निकलेगी। वही हालत है हमारी। तो हमारा उठना बैठना सब चीज़ हमें देखनी चाहिए कि इस्लामी है या नहीं। चूंकि मेरा कल का प्रोग्राम लंबा है और मुझे अभी निकलना भी है, आपसे चलते वक्त रुखसत होते वक्त